हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 17 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं शंकर चौधरी। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने के बाद नवगठित 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने शंकर चौधरी को गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और जेठाभाई भारवाड़ को उपाध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा सचिवालय ने भी इन पदों पर चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पिछले 4 सालों में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई बैंक ने पिछले 4 सालों में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4 वित्त वर्षों में 1.65 लाख करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का स्थान आता है, जिसने 59,807 करोड़ रुपए को लोन को राइट ऑफ किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को 12 दिसंबर 2022 को यह जानकारी दी। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में 19,666 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, RRR फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एस राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने RRR को नॉमिनेट किया है। फिल्म 2 कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट ने 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन बनाने के साथ 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रूट ने 126 टेस्ट मैचों में एक कमाल किया। उससे पहले जैक कैलिस और स्टीव वॉ ही 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य के 10 जिलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटलीकरण का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर 2022 को आभासी रूप से ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया। अंगुल, भद्रक, झारसुगुडा, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नयागढ़ और सोनपुर में हब राज्य के सभी 30 जिलों के डिजिटलीकरण के लिए काम पर ध्यान रखेंगे। प्रत्येक DCDH को आसपास के जिलों के डिजिटलीकरण का काम सौंपा गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर है। मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने बताया कि इस साल गणित और विज्ञान ओलंपियाड में भाग लेने वाले 30 भारतीय छात्रों में से 12 ने स्वर्ण, 13 ने रजत और 5 ने कांस्य पदक जीते हैं। यह चौथी बार है जब भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 35 देशों के 203 छात्रों ने भाग लिया। 2 से 12 दिसंबर 2022 तक आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में कुल मिलाकर 20 स्वर्ण, 42 रजत, 59 कांस्य पदक प्रदान किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीसी रथ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हैदराबाद स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रथ को औपचारिक रूप से चेन्नई में आयोजित वार्षिक बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित और नियुक्त किया गया। डॉक्टर पीसी रथ वर्तमान में एक वरिष्ठ सलाहकार हृदय रोग विशेषज्ञ अपोलो अस्पताल जुबली हिल्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और कजाकिस्तान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 2022 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई यानी मेघालय में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर और कंपनी स्तर के क्षेत्र में एक कमांड पोस्ट अभ्यास शामिल है। कजाकिस्तान सेना के सैनिक, जिसमें क्षेत्रीय कमान के सैनिक, 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना के सैनिक शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर जेरेमी फरार को डब्ल्यूएचओ ने मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जेरेमी फरार इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे और एजेंसी महामारी के बाद की स्वास्थ्य चुनौतियों को से निपटने के लिए तैयार है। इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे थे, जो नवंबर में पद मुक्त हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस के दूसरे कार्यकाल को लेकर यह नियुक्त की गई है। कल का जवाब है, हाल ही में किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान देश ने आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। आज का सवाल है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।